गाइस लिटरली ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ। रोहतांग पास में एंट्री नहीं दे रहे अभी बिल्कुल भी, तो हम लोग आगे नहीं जा सकते। इनको रोज बाइक का एक्सपीरियंस है, रोज डेली बेसिस पे जो बाइक चलाते हैं वो ये बाइक चलाते सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है। अरे देखो रोड भी गया हुआ है। गाइस गूगल मैप ने हम लोग को थोड़ा भटका दिया, दोनों तरफ ब्लू है तो याद रखना आप लोग रॉन्ग वे जा रहे हैं। भागो। हो इस तरफ में आने वक्त ज़्यादा खूबसूरत व्यू लग रहा है यार। ज़िंदगी की सारी खुशी एक तरफ, ऐसे रास्ते पे बाइक चलाने की खुशी एक तरफ। एकदम खतरनाक वाली तैयारी करके आना। मैं तो एक टी शर्ट एक ये जैकेट के भरोसे आ गया हूँ। और ये देखो मैं अभी वापस बार बार रुका भी नहीं सकता बाइक, ये ऑन कर रहा हूँ, ऑन ही नहीं हो रहा है। कोई है? साला कोई भी नहीं यार। और आज हमें सोलन भी लौटना है और सोलन का 250 किलोमीटर है। तो अचानक मोड़ आया तो हम लोग टर्न पे गए, एकदम एड्स पे ब्रेक मारा और फटक से मैंने साइड ले लिया, वरना भाई आज तो सीधे नीचे थे हम लोग। कैसा लग रहा है वो देखो, बादल, धूप और पहाड़ बर्फीला। वाह, हेलमेट मिल गया देखो। ट्रैफिक से दूर मुंबई की गाड़ी। हाँ मज़ा आ गया। सुल्तान रतलाम की गली। चलो अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लिया हम लोग ने यहाँ पे। अभी निकलते हैं यहाँ से। चलो रोहतांग पास 41 किलोमीटर 1 घंटा। चलो बैठे ठीक से, लेट्स गो। गुड बाय सिसु अंटिल द नेक्स्ट। हो जिंदगी की सारी खुशी एक तरफ, ऐसे रास्ते पे बाइक चलाने की खुशी एक तरफ। लेट्स गो। सोच रहे रहेंगे कि हम लोग वहाँ नीचे क्यों नहीं गए, क्योंकि हम लोग को ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लग रहा है कि हम लोग जाके नीचे जाके वो व्यू देखें और वो रास्ता वगैरह ढूंढेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो हम लोग सोचे ऊपर से ही सब करके निकलते हैं। बर्फ़ होता तो पक्का जाते नीचे, बर्फ़ नहीं है तो इतना दिल नहीं कर रहा कि नीचे जाके बस उस लेक को जाकर देख कर आए हम, और जो रास्ते में खूबसूरत नज़ारे देखेंगे वो सब हम लोग देखते हैं मिलकर, आप और हम। और आज हमें सोलन भी लौटना है और सोलन का 250 किलोमीटर है, जिसमें लगने वाले हैं 6.5 घंटे। तो हम लोग थोड़ा घाई में कर रहे हैं, क्योंकि फिर रात को अभी कैसे दिन में है तो हम लोग फटाफट ड्राइव कर सकते हैं। एक बार रात हो गया, फॉग लाइट नहीं है, तो फटाफट इसके लिए कर रहे हैं। ये देखो गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी आ रही है, क्योंकि थोड़ी सी रोशनी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। होप कैमरा जस्टिस कर रहा हूँ और ये व्यू आपको दिखाता हूँ जैसा हम लोग आंखों से देख पा रहे हैं, वैसा तभी आएगा मज़ा। कैसा लग रहा है वो देखो, बादल, धूप और पहाड़ बर्फीला। वाह, इन्हीं रास्तों के लिए तो निकले थे हम घर से। देखो पहाड़ों के बीच से धूप आ रही है। गाइस लिटरली ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ, और जो सपने में देखता था कि मैं ऐसे रास्ते पे राइड कर रहा हूँ वो अभी असल में ज़िंदगी में कर रहा हूँ। कोई तो यार चिमटी काटा मुझे। ऐसा ही लग रहा है। ट्रैफिक से दूर मुंबई की गाड़ी। हाँ मज़ा आ गया। सोच रहे यहाँ पे कहीं रुक के चाय मिल जाए ना, गरम गरम, एक अच्छी व्यू के साथ, मज़ा आ जाए। देखो होम स्टे भी बन रहा है यहाँ पे। अच्छा तो
गाइस गूगल मैप ने हम लोग को थोड़ा भटका दिया, दोनों तरफ ब्लू है तो याद रखना आप लोग रॉन्ग वे जा रहे हैं। मुझे आईफोन का ज़्यादा आदत है तो आईफोन के हिसाब से मैं चल रहा था, एरो दिखा रहा है ब्लू है दोनों साइड, मुझे लगा ठीक ही है, लेकिन रॉन्ग वे जा रहे थे हम लोग जहाँ से रोहतंग अटल टनल से लेफ़्ट लिए थे वहाँ तक हम लोग को वापस रिटर्न जाना है और अपोजिट साइड उसके जाना है, वहाँ आएगा रोहतंग पास, फिर वहाँ से होते हुए फिर हम लोग सोलंग जाएंगे। चलो आगे आ गए, कोई बात नहीं, ये खूबसूरत नज़ारे एंजॉय कर लिए, 2 बातें कर ली आप लोगों से और आपको ये व्यू दिखा दिया, शायद ऊपर वाला यही चाहता था। वाह गाय माता, जय श्री राम। हो इस तरफ में आने वक्त ज़्यादा खूबसूरत व्यू लग रहा है यार दोस्तों, और आसानी से भी चल रहा है। उस तरफ से आ रहे थे तो चढ़ान पे एकदम स्लो चल रहा था। और गाइस ये देखो यहाँ पे कोई भी सर्विस सेंटर नहीं होगा, शोरूम, ये देखो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, चालू नहीं है या तो चालू होने वाला है शायद, थोड़े बाइक्स भी रखे हुए हैं रॉयल एनफील्ड के। बाकी एंजॉय कीजिए आप लोग ये व्यू हमारे साथ। यहाँ पे हमने खा लिया ब्रेड ऑमलेट 80 रुपीज़, चाय 3 पी, टोटल 240 रुपीज़ हो गया। अभी चलते हैं, निकलते जल्दी यहाँ से, इससे पहले ठंडा और बढ़ जाए, अभी से हालत ख़राब हो रही है। लेट्स गो, भागो, पीछे खींच लो बस, हाँ बस। ये देखो ये कैमरा ही टेढ़ा हो गया, मिल जाएगा लग रहा है। चलो आगे जाके टाइट करता हूँ, यहाँ से निकलते पहले। बोट सूख रहे, चिपक रहे। भाई साहब इधर अभी इतनी ठंडी है, पता नहीं बाद में क्या होगा। अरे देखो रोड भी गया हुआ है, अरे थैंक यू भाई। बहुत ठंडी होती है यहाँ पे, एकदम खतरनाक वाली तैयारी करके आना। मैं तो एक टी शर्ट एक ये जैकेट के भरोसे आ गया हूँ, मुझे पता नहीं था इतना ज़्यादा ठंडी होगा, वो भी इस टाइम पर, क्योंकि बर्फ़ तो नहीं है बोला था, तो मैं वैसी तैयारी करके नहीं आया हूँ। वरना ठंड जो है भाई बहुत ख़तरनाक वाली है यहाँ पर, तो पूरी तैयारी करके आना आप लोग जब भी यहाँ पे आए, भगाते हैं। भाई साहब इतनी ठंडी लग रही है ना, मैं बता नहीं सकता। कॉटन के ग्लव्स पहने, उसके ऊपर मैंने मेरे ठंड वाले ग्लव्स पहने, फिर भी ठंडी लग रही है, हाथ पूरे अंदर से ठंडे पड़ गए। आपको तो मज़ा आता होगा देखने में, लेकिन जो अभी हम फील कर रहे हैं ना, उसमें क्या बोले समझ नहीं आ रहा। देखने सब कुछ अच्छा लग रहा, लेकिन मुझे लगता है राइडिंग पैंट होता तो थोड़ा अच्छा लगता। सिर्फ जीन्स पहना है तो पैरों में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो उसकी वजह से हालत ख़राब है। और ये देखो मैं अभी वापस बार रुका भी नहीं सकता बाइक, ये ऑन कर रहा हूँ, ऑन ही नहीं हो रहा है इसमें भी। तो गाइस GoPro 8 काम नहीं कर रहा है, GoPro 11 की बैटरी ख़त्म हो गई है, रोहतंग पास में एंट्री नहीं दे रहे अभी बिल्कुल भी, तो हम लोग आगे नहीं जा सकते। नसीब में रोहतंग पास नहीं है लगता है, इस यहाँ से 20 किलोमीटर दूर था, और हम लोग ऐसे इतना टाइम भी नहीं है कि हम लोग कार करके ऊपर कर सके। तो चलो अभी निकलते, सीधा चलेंगे घर की तरफ। दोनों कैमरा ख़त्म हो चुके हैं, नसीब मेरे पास तीसरा कैमरा आईफोन है, तो मैं आपको कम से कम ये इन्फॉर्म कर पा रहा हूँ। तो चलो निकलते। आलू पराठा खा रहे हैं, और
ये देखो ये फ़ोन भी चार्जिंग पे। GoPro 8 ये क्या है जी? जब रिकॉर्ड करना था तब तो चला नहीं, अब चालू हो क्या? अभी तो बंद ही रहे तू। लेट्स गो। वन 159 किलोमीटर 4 घंटा दिखा रहा है। चलो पेट्रोल भरना है हमें पहले यार, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। चलो पेट्रोल पंप भी सामने दिख गया निकलते ही, ये सबसे बेस्ट चीज़ है जब आपको पेट्रोल की ज़रूरत हो और पेट्रोल पंप सामने दिख जाए। अरे हाँ यार, रात होते ही पेट्रोल पंप भी कम मिलते हैं, ये मैं याद नहीं रखता हूँ कभी पेट्रोल भरते। तो 852 का पेट्रोल हो चुका है भर के, 313 चल चुका है। वाह यार, मतलब एवरेज अच्छा खासा दे रहा है मुझे भाई। 0 हो जा। हाँ हो गया, एवरेज अच्छा खासा दे रहा है भाई लोग, बाद में बताता हूँ कैलकुलेट करके। चलो निकलते हैं यहाँ से। हवा का चालू नहीं है, हवा तो हम लोग डायरेक्ट कल ही भरेंगे। पेट्रोल भर दिया, अभी टेंशन नहीं। अभी सीधा अगला स्टॉप हमारा घर। 12-1 बज जाएंगे लगता है। 4 घंटा जिस तरह दिखा रहा है 150 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए, मतलब बहुत टर्न्स एंड ट्विस्ट होने वाले। देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं घर। हाँ तो गाइस, एवरेज से याद है मुझे, थोड़े मुंबई के लोग मिले थे अटल टनल रोहतंग के पास। उनमें से एक जन के पास डोमिनार था 419 मॉडल। उसने बोला करके मेरे को, मैंने मॉडिफिकेशन किया बहुत सारा और मुझे खाली 15-18 का एवरेज मिलता है बहुत, इसलिए, वरना मैं ये बाइक से ही करने वाला था। वो कार से आए थे वहाँ पे अपने ग्रुप के साथ और वो सब बाइक वाले ही थे। उन्होंने बोला हाँ, तो उन्होंने इतना मॉडिफिकेशन कर रखा था उसके वजह से उनका एवरेज नहीं मिल रहा था। तो लोगों को मैं ज़्यादातर यही बोलूँगा, मॉडिफिकेशन जितना ज़रूरत है उतना करो, या तो कोशिश करो कि जो कंपनी का रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा वही सब करो। आप एक्स्ट्रा जितनी चीज़ें करोगे उतना आपको नुकसान भी है बिना नॉलेज के अगर आप करोगे तो जो भी करो सोच समझ के करो। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। मुझे अभी याद आया तो मैंने बोल दिया। मुझे लगा था अभी कैमरा का बैटरी ख़त्म हुआ, वरना वो पूरा सीन में रिकॉर्ड करता बहुत मज़ा आता है यार आप लोग को देखने। शिट, कैमरा का 5% बैटरी बचा था, मुझे लगा ख़त्म हो गया तो मैंने ऑन ही नहीं किया यार। बस पछतावा हो रहा है यार, वो सीन भी क्या ख़तरनाक था, मज़ा भी आया था। सब मुंबई वाले मिले थे, तो नागपुर से थे, उन्होंने बताया लोग। उनको बोला मैंने एवरेज मेरा 33-34 मिलता, तो एक बोलते अरे बाप रे आपने अच्छा किया 250 लिया, सर हम लोग का भी 250 लेना चाहिए था, ऐसा बोल रहे थे वो। मैंने बोला नहीं लेकिन यहाँ पे चढ़ान में बहुत दिक्कत दे रहा है आपका, 400 चढ़ान में दिक्कत नहीं देता होगा आपको। उन्होंने बोला उनके पास डेली यूज़ के लिए शाइन है, तो मैंने बोला मेरे पास भी शाइन था लेकिन शाइन बेच के मैंने ये लिया, मुझे दोनों रखना था, सिटी यूज़ और हाईवे राइडिंग के लिए भी, टूरिंग के लिए भी, इसलिए मैंने ये लिया। तो उसने बोला अच्छा किया आपने, उन्होंने ऐसा बोला मुझे। चलो बाकी सबका अपना अपना बजट है, अपनी अपनी बात है, कुछ ना कुछ तो सब बाइक में कमी या ज़्यादा होगा ही। अभी आप पे डिपेंड करता है आप कैसा क्या रखते हो, आपको कैसा चाहिए। रास्ते तो बहुत ख़राब है यार, नेशनल हाईवे का ये हाल है। देखो यहाँ का नेशनल हाईवे 3 हिमाचल प्रदेश का, नेशनल हाईवे 1 कश्मीर में, 2 पता नहीं, 3 तो मैंने देख लिया। एक दिन सब नेशनल हाईवे कंप्लीट करूँगा, टारगेट है मेरा। लेट्स सी कैसा रहता है बाइक से ही मेरे। बाकी गाइस ये बाइक ने आज परफॉर्म तो एक नंबर किया है। ये बाइक ऐसी चल रही थी ना मस्त, हालांकि वो पहाड़ वाले रास्ते पे चढ़ान पे थोड़ी स्ट्रगल करती है, लेकिन ये रेडी थी, इतनी रेडी थी कि ये बोल रही थी चलो लद्दाख होकर ही आते भाई, यहाँ तक आ गए। तो ऐसे इतनी तैयार, और अभी भी इतनी स्मूथ चल रही है ना, ऐसा लग रहा है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस पेट्रोल भरो चल पड़ो। जबकि मैंने चेन लूप किया नहीं है, चंडीगढ़ में किया है, उसके बाद किया नहीं है। अभी कल अगर मैं घर पहुँचा तो रेस्ट करूँगा, बजाज सर्विस सेंटर जाऊँगा, चेन क्लीन करूँगा, नॉर्मल टायर्स के जो चेकअप है वो करूँगा, फिर 1-2 दिन रेस्ट करके फिर निकलूँगा वापस मुंबई के लिए। ट्राई करूँगा एक ही बार में मुंबई मार लूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, 250 सीसी में बहुत मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट 2 दिन में तो मार ही लूँ। देखते पहले आज का ये ख़त्म करते। रास्ते तो देखो भाई, नेशनल हाईवे 3 है ये भाई, देखो हालत। हाँ चलो देखो टनल नंबर 7 था ये 6 होना चाहिए, फिर रिटर्न जा रहे हैं हम लोग उस हिसाब से। होप कैमरा में ये बीच का भी अंधेरा रास्ता कुछ तो दिखता होगा भाई साहब, कुछ तो, ऐसा नहीं बोल रहा पूरा। देखो हाँ टनल नंबर 6
वाह यार, ऐसा लग रहा है पूरा दिन हो गया, इतना ज्यादा रोशनी। देखो डार्क डार्क हो गया, यही मैं बोल रहा था दिन में भी जब मैं यहाँ पे आ रहा था। स्टार्टिंग में एकदम रोशनी है, फिर अंधेरा 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 ऐसा डार्क होते जाता है। बाकी 149 किलोमीटर बचा है, 4 घंटा 6 मिनट चलाने के लिए। भाई विशाल भाई मांग रहे थे, मैंने उनको बोला नहीं, आपको रोज, जिनको रोज बाइक का एक्सपीरियंस है, रोज डेली बेसिस पे जो बाइक चलाते हैं वो ये बाइक चलाते सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है, सबके बस का बात नहीं है ये बाइक चलाना। तो जो डेली चलाते हैं उनको ही मैं अपना बाइक देता हूँ, जो ऐसा कभी कभार चलाते हैं उनको मैं अपना बाइक कभी नहीं देता। और स्पेशली ऐसे राइड के वक्त एरिया में ऐसा थोड़ा 1-2 राउंड मार लिया तो ठीक है, ऐसे नहीं भाई, ये बाइक सब नहीं चला सकते क्योंकि मुश्किल है ये बाइक चलाना। पहले दिन मेरे ही क्रैम्प आ गया था पैर पर, जबकि मैं हिमालयन ये सब चला चुका था उसके पहले भी, और डोमिनार 400 भी चला चुका था फिर भी। चलो अंधेरा आ गया, फटाफट कवर करते किलोमीटर, फिर बात करता हूँ आप लोगों से। बोलता हूँ हर रास्ते पे ऐसे रिफ्लेक्टर लगे हुए रहने चाहिए थे, तो एक्सीडेंट्स ना के बराबर होते, क्योंकि दिख के आता है पूरा दूर से कि कहाँ से कब टर्न है करके, वरना ये नहीं दिखते तो भाई ऐसे ही जिनके फॉग लाइट वगैरह नहीं है, जिनके लाइट्स इतने अच्छे नहीं है और जो स्पीड में चलाते उनके तो एक्सीडेंट होंगे ही ना भाई। देखो अभी इतने दूर से भी मुझे समझ आ रहा है कि कहाँ पर रिफ्लेक्टर है। होप आपको कैमरा में नज़र आता हो, मुझे पता नहीं आपको कैमरा में नज़र आ रहा है कि नहीं। फॉग लाइट के बिना तो वैसे कैमरा में ज़्यादा नज़र नहीं आता है, लेकिन ये जो बाइक का लाइट है वो काफ़ी बढ़िया है। देखो अभी तक तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुआ है जब से मैंने वाइज़र चेंज किया है और क्लीन वाइज़र लगाया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और ठंडी भी अभी कम लग रही है, पूरा मैंने सेटअप लगा दिया हो तो अच्छा लग रहा है, अभी चलाने भी मज़ा आ रहा है। और स्मूथ रास्ते जिसके लिए डोमिनार बनी है, मस्त परफॉर्म कर रही है, मज़ा आ गया। डॉग अचानक, ये लोग ही हार्ट बीट फास्ट करते हैं हम लोग का, इसलिए डर लगता है फास्ट चलाने। चलो बहुत डिस्टेंस टनल नंबर 6 और 5 के बीच। गुड मॉर्निंग, थोड़े आगे जाएंगे, फिर गुड आफ्टरनून, फिर थोड़ा आगे जाएंगे, उसके बाद गुड इवनिंग, फिर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, फिर गुड नाइट। ऐसा है लाइट का हिसाब किताब। बाकी तो मज़ा आ रहा है, रोड अच्छे है, डोमिनार वाले ही रोड है जिसमें डोमिनार डोमिनेट करती है कंटिन्यूस 80-100 हाँ, क्या मज़ा आ रहा है चला रहे हैं। और 118 किलोमीटर कुछ बाकी है और 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, 3 घंटे से भी ज़्यादा का दिखा रहा है एक्चुअली। लेट्स सी कैसा रहता है, जाने दे हमको भाई। गाइस मेरा तो और 2-3 दिन रुकने का मन था और वो रोहतांग का वो कंप्लीट करके जाने का मन था, लेकिन 2 व्हीलर्स थोड़े दिन के अलाउड ही नहीं है, आर्मी वाले ने बोला, वरना मैं शायद रुक भी जाता। और विशाल भाई जो है उनको जॉब है आगे, वो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उनको ले आया तो मैं ही उनको वापस लेके जाऊँ। और बोल रहे थे कि मैं बस से चले जाता हूँ, लेकिन मैंने बोला नहीं, आप मेरे लिए इतना आए वही मेरे लिए बहुत है, मैं आता हूँ आपके साथ वापस। मैं अगली बार बर्फ़ के टाइम वापस आ ही जाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि एक बार तो बर्फ़ में लाना है अपने बाइक को। ये टाइम बर्फ़ मिली नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार ज़रूर आएंगे। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट देती रही है तो देखिए मैं ये बाइक लेके कहाँ कहाँ चला जाऊँगा। आप सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे जगह पे जाते रहूँगा ये बाइक लेकर। और एक हरियाणा का बंदा मुझे मिला था, उनके पास हंटर 350 था, वो पूछ रहे थे, हरियाणा से आए थे बाइक चला के, सोलो आए थे, मुझे पूछ रहे थे अरे आप ब्लॉग बना रहे हो, बहुत अच्छा बना रहे हो, आप बोलते क्या हो, आप बोलते कैसे हो इतना अच्छा हो, क्या क्या ऐसा देखा हो ना मैं बात कर रहा हूँ वीडियो में, तो पूछने लग गए। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं, आप शुरुआत तो करो, अपने आप धीरे धीरे सीख जाओगे। मैं भी धीरे धीरे ही सीखा हूँ, और मैं भी कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर अभी तक हूँ नहीं, लेकिन बन जाऊँगा, ऐसा बोला उनको मैंने। तो वहाँ से हाथ मिलाए फिर चले गए। ऐसे इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं ना, बहुत मज़ा आता है उनके साथ। अगर मैं सोलो रहता तो आगे शायद सोलो उनके साथ ही ट्रैवल करता, क्योंकि वो भी सिसुई जा रहे थे जहाँ मुझे जाना था, लेकिन उनका प्लान सब पता नहीं मुझे आगे कैसा क्या था करके। चलो चलते रहते, फटाफट पहुँचते घर की ओर सोलन। अभी हम लोग ऐसा फटाफट चलाते जा रहे थे, सीधे सीधे अचानक मोड़ आ गया। जो ब्रेकिंग मैंने दबाया ना, मैं एक बात अच्छी है, मैं हमेशा बीच से चलाता हूँ, अकेले रहता हूँ तो, या फिर अंधेरे में से रास्ते में चलाता हूँ। तो अचानक मोड़ आया तो हम लोग टर्न पे गए, एकदम एड्ज पे ब्रेक मारा और फटक से मैंने साइड ले लिया, वरना भाई आज तो सीधे नीचे थे हम लोग। ऐसे छोटे मोटे किस्से होते रहते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ है जो आपको, देखो एक साइड ही लाइट आ रहा है, इस साइड राइट साइड लाइट नहीं आ रहा है, तो अचानक मोड़ आया तो मुझे समझा नहीं कि मोड़ कैसे आ गया करके भाई। लेकिन एकदम मेरा विशाल भाई पीछे बैठे बोल रहे गए मेरे को लगा गया आज।
मेरे को वो ज्यादा फनी लगा, लेकिन नहीं हार्ट मुंह में आ गया था। अभी भले मजाक कर रहा हूँ, ऐसे अचानक ये देखो ऐसे वाला कट आ गया, तो इधर जाके हम लोग ने साइड पे जाके एकदम ब्रेक मारा, एबीएस काम आ गया, आगे के ब्रेक ने पूरा प्रॉपर आगे के एबीएस ने बचाया हमें, वरना तो खत्म थे भाई आज तो सीधा नीचे। ये सब एक्सपीरियंस मैं आपको जानबूझ के आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हो, ये ध्यान रखो। रात में आप जितना बीच में रखोगे अच्छा है, अचानक मोड़ वोड़ टर्न होना है तो ब्रेकिंग करोगे, कम से कम खाई में तो नहीं जाओगे। ये देखो ऐसा टर्न आ रहा है अचानक, और 60-70 स्पीड में था, मैं बच गए क्योंकि भगवान और मम्मी मेरे साथ है, तो हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। जय श्री राम। चलो संडोली मेरा मंडोली। देखो कितना सारा मोड है, डेंजर मोड्स। चलो आराम आराम से चलाऊंगा अभी। गाइस मैंने एक चीज़ नोटिस की है, ये देखो मैं लेफ्ट ऐसा ले रहा हूँ या राइट ऐसा टर्न मार रहा हूँ तो सामने के तरफ का ही मुझे दिखाई दे रहा है सिर्फ, ये देखो, और उसके आगे का दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए टर्निंग में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो एक्स्ट्रा फॉग लाइट्स कंपलसरी चाहिए मुझे बाइक्स में, वरना देखो आगे के मेरे को फिर सीधा खाई आ रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे बहुत 30-40 के स्पीड में चलाना पड़ रहा है, और उसकी वजह से देखो अभी ज़्यादा टाइम लग रहा है हमें और कंप्लीट करने, और अचानक गाड़ियाँ सरप्राइजेस आ रहे हैं वो अलग। तो नाइट राइडिंग करना मुश्किल हो रहा है सिर्फ ये लाइट्स के भरोसे टर्न्स पे, बाकी अगर सीधा रोड है तो कुछ दिक्कत नहीं है। इसका लाइट्स एक्चुअली है ना साइड पे ज़्यादा फैलता नहीं है, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रहा है मुझे लगता है, वरना बाकी लाइट्स तो अच्छा ही है बाइक का। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस है बताओ कमेंट में आकर जल्दी जल्दी। देखो दूर तो अच्छा मार रहा है ये, खाली टर्न मार रहा हूँ तो अभी थोड़ा दिक्कत आ रहा है लाइट्स में। 86 किलोमीटर बाकी 2 घंटे, लेट्स गो। पिछले 5 किलोमीटर से ऐसे ही रास्ता से चलाते जा रहे हैं और दूर दूर तक एक भी गाड़ियाँ नहीं है। अच्छा है मेरे साथ विशाल भाई है, अकेले रहता हूँ मेरे को बहुत डर लगता है, इसलिए अकेले जब भी मैं रहता हूँ मैं रात में ट्रैवल ही नहीं करता हूँ। सीधा रूल है मेरा 6 to 6, 6 बजे राइड स्टार्ट करो, शाम को 6 बजे राइड बंद कर दो अंधेरा होने से पहले, नहीं तो फिर ऐसे ही खतरनाक वाले रास्ते मिलते जिसमें हमें डर डर के चलाना पड़ता है। ये वाला रास्ता है, हाँ ये देखो वापस जंगल चालू हो गया भाई साहब। स्टेट हाईवे के लिए और ऐसे ही 10 किलोमीटर का रास्ता है जो कि बहुत डरावना है भाई। यहाँ पे तो लोग नहीं है, इतना इंडिया का पॉपुलेशन है, कहाँ गए सब लोग, एक इंसान नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। कब से मैं चलाते जा रहा हूँ ये रास्ते पे, गाड़ियाँ भी नहीं है बिल्कुल, वो भी रात शाम के 9:30 बजे, ऐसा भी नहीं कि रात के 12-2 बजे हम लोग चला रहे, लेकिन फीलिंग ऐसा ही आ रहा है कि रात को 2 बजे चला रहे। कोई है? साला कोई भी नहीं यार, झूठे ही बोलूँगा, डर लग रहा है ये रास्ते पे। भाई लोगों के घर है लेकिन ऐसा लग रहा है कोई घर पे ही नहीं है, पहाड़ पे लोग शायद जल्दी सो जाते हैं, इसके लिए ये हाल है। चलो एक गाड़ी तो दिखा नसीब। अरे हेलमेट गिर गया भाई का। कहाँ गिरा? ये देखो यहाँ पे गिरा हेलमेट, गिरा तो लेफ्ट हैंड से था। हाँ नसीब हेलमेट मिल गया। देखो देखो हेलमेट यहाँ पे रुक गया, गिर गया था इसलिए हम लोग रुके। ए बाबा बैग भी देखो पूरा साइड पे उड़ के आ गया है। गाइस बहुत प्यास लगी है। इनका मजाक चालू हो गया। पता नहीं गाइस आपको कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं, बहुत सारे तारे यहाँ पे फ़ोटो खींच रहा हूँ, शायद उसमें दिखाई दे आपको। बाकी बाइक तो मस्त परफॉर्म कर रही है अपनी, ये पतले पतले रास्ते पे बहुत बैंड बज रही है। हेलमेट ले लिया और ऊपर तारों का दर्शन कर लिया। गोप्रो में तो चांस ही नहीं है दिखने का, आईफोन में फिर भी मैंने फ़ोटो ले लिया आप लोग को दिखाने के लिए, हुआ तो वो जोड़ दूँगा। आँखों जितना अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन आईफोन 13 में अच्छा खासा आ गया है। 15 या 16 होता तो और ज़्यादा आ जाता। हो क्या तारे यार, देखकर मज़ा आ रहा है, शहर में देखने को नहीं मिलता, वो भी इतने सारे तारे एक साथ। तारे भी, वाह बिजली की तारे भी। तो विशाल भाई बोल रहे बिजली की तारे भी है साथ में।
इनको तो कैमरा के सामने ही खड़ा करना चाहिए, तुम कॉमेडी आदमी हो। चलो निकलते अरे इतना भी फनी नहीं हो। चलो और 57 किलोमीटर बाकी है। अच्छा हुआ हेलमेट मिल गया, ये तो गड़बड़ हो जाती। अरे हाँ फुल लाइट, वही मेरे को लग रहा था लाइट क्यों कम लग रहा है यार। ऐसे रास्ते पे चला चला के थक गया, बोर हो गया। और 7 किलोमीटर ऐसा ही है, उसके बाद स्ट्रेट हाईवे, मंदिर आ गया, मतलब सब कुछ ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। चलते हैं। 55 किलोमीटर कुछ बाकी है। एक जगह मिला यहाँ पे, तो सोच रहे थोड़ा बाइक को भी रेस्ट देते और हम भी रेस्ट कर लेते थोड़ा सा। यहीं पर लगा देता हूँ साइड पर। हाँ यही लगा रहा हूँ। हो 55 किलोमीटर बाकी, 1.5 घंटा दिखा रहा है। बाप रे, देखो रास्ते देखो, ऐसा लग रहा है कोई वेब है स्पाइडर का। चाय पीते हैं। ये देखो गोप्रो, ब्लूटूथ, मोबाइल सब की बैटरी कम है, चार्जिंग पे लगा रखा है। और ये बॉन फायर का मज़ा ले रहे हैं हम लोग। थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर, वरना मेरी हालत ख़राब थी ठंडी से। और बाइक देखो हमारी प्यारी दुलारी यहाँ पर है। ट्रक भी रुक गए। ये है ठाकुर भोजनालय। और 57 किलोमीटर बाकी, तब तक आग सेकते हैं। 57 किलोमीटर। अच्छा खासा ब्रेक ले लिया, थोड़ा भी फ्रेश महसूस हो रहा है। निकलते हैं फटाफट। 2 कप चाय पी ली। 2 कप चाय पी के लेफ्ट राइट चलो। चलो गाइस, बड़ा मजा आने वाला है। चलो, ये मैप ही नहीं लगाया। चलो मैप लगा दिया है, निकलते फटाफट। निकलते पहली फुर्सत में। सुल्तान रतलाम की गली। अगर आप नाइट राइड कर रहे हो तो 2 चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपकी लाइट ऐसी है मेरी तरह जो सीधा लंबा मारता है, लेफ़्ट और राइट में ज़्यादा नहीं मारता है, तो आपको एक आप फॉग लाइट लगा सकते हो, ताकि राइट लेफ़्ट का आपको टर्न जो है जो वो अच्छे से दिखे। और अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो एक मैप जो सामने सामने ही हो, सीधा सामने, जिसके थ्रू आप आराम से देख पाओ कि टर्न आने वाला है। तो मैप पे देख के आपको समझ जाएगा कि टर्न आने वाला है, तो आप अलर्ट हो जाओ। वरना भाई बहुत दिक्कत होगी, जैसा मुझे अभी दिक्कत हो रही है और आराम से चलाना पड़ रहा है वैसा। तो ये 2 चीज़ ध्यान रखोगे, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका राइड। अगर नाइट राइड आप करते हो तो सोलो हो तो नाइट राइड कम ही प्रीफर करो, मैं तो यही कहूँगा अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो। बाकी जैसा आपको जिसको सही लगे। चलो फटाफट पहुँचते हैं। और 40 किलोमीटर बाकी होगा मुझे लगता है, और 30 किलोमीटर बाकी। और रास्ते देखो ऐसे एकदम डरावने और खड्डे वाले, बहुत ख़राब रास्ते है रे बाबा। उसकी वजह से तेज़ भी नहीं चलाने हो रहा है। देखो तेज़ चला रहा तो ये हो रहा है भाई साहब। हमारी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि फॉग लाइट होना चाहिए था। भले पुराना वाला शाइन का भी होता तो भी चल जाता, अभी बहुत काम आता। क्योंकि हर बार टर्न ट्विस्ट चला चला के पहली बार कोई राइड पे मैं इतना परेशान हुआ हूँ, वरना ज़िंदगी में कभी कोई राइड में मैं बिल्कुल परेशान नहीं हुआ हूँ। बोर हो गया यार। और 22 किलोमीटर बाकी है और 50 मिनट दिखा रहा है, और बार ऐसे टर्न्स आते जा रहे हैं, तो घंटा भी मैं कुछ टर्न मतलब स्पीड नहीं पकड़ पा रहा हूँ, और ऐसे ही मुझे चलाना पड़ रहा है स्लो चढ़ान कुछ कर भी नहीं सकता। 18 किलोमीटर 40 मिनट। राइडिंग रियलिटी चेक। तो गाइस और 8-9 किलोमीटर बाकी है। हम लोग रुक गए थे, इतने मोड़ चला के मैं परेशान हो गया था, तो मैंने सोचा रुक जाते हैं। अभी वॉशरूम गए, चाय पिए, थोड़े बात किए लोगों से,
सब्सक्राइबर बढ़ाए हमारे। अभी चलो वापस लग जाते हमारे काम धंधे पे। लेट्स गो। वाह गाइस, ये क्या चीज़ है? ये किधर लगा के जाऊँ मैं? किधर डाल दूँ? इधर नहीं गिरेगा ना, आप बोल रहे हो? हाँ, ये सही है। फाइनली आप घर पहुंच गए जहाँ पे आपको आने का था। वापिस तो नहीं आना चाहता था पर ठीक ही लग रहा है। बाय गाइस। थैंक यू, आप इतना वही टाइम दिया और आए। व्लॉग में मैं यहीं तक था बस। और ये व्लॉग भी यही खत्म होने वाला है वैसे। चलो निकलते, यहाँ से 5 मिनट और हमारा घर है। बहुत अच्छा था ये ट्रिप। सोलन की मार्केट रात में देखो कैसी लगती है। बहुत थक गए। शाम 4 बजे ऐसा कुछ निकले थे हम लोग, 4 या 5 बजे, और अभी देखो रात के 2 बज गए। पहुँचते पहुँचते 300 किलोमीटर कंप्लीट कर रहे हैं पहाड़ी रास्ते में। मतलब समझ जाओ कितना ज़्यादा टाइम वक्त लगता है कंप्लीट करने में। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। वीडियो एंड करते, घर के उधर बस पहुँच गया हूँ। बस इसमें कवर डालूँगा बाइक में, घर जाके नहा के सीधा सो जाऊँगा ऑन द स्पॉट। ये वाला टर्न है शायद, हाँ यही वाला टर्न है। खड्डे, मुंबई के खड्डे और भाई लोगों के अड्डे कहीं भी आ जाते। अरे अरे लिखा हुआ आई लव सोलन, आई लव यू टू जी। इधर लगा देता हूँ बाइक। पहुँच गए हम लोग फाइनली। शक्ल की देखो 12 बज चुकी है और अपनी 13। गुड बाय।